A very warm welcome to PW and welcome to the session. So finally, UGC NET June 2024 re-examination answer key has been released और ये आंसर की आपको मिलने वाला है ugcnet.nta.ac.in की वेबसाइट से. सो अभी तक सब लोगों ने प्रॉपर ऑफिशियल जो री आंसर की है वो चेक कर लिया होगा. सो जब आप स्पेशली इस लिंक को क्लिक करते हैं हमारे पास खुलता है ये पीडीएफ. इस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट्स के आंसर कीज हैं, जो भी वेरिएशंस हुए हैं, जो भी आंसर्स चेंज हुए हैं वो इसमें फाइनली अपडेट हो चुके हैं. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आईडीज जिसके सामने डी लिखा हुआ है. डी इज फॉर ड्रॉप क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए एंड ड्रॉप क्वेश्चन के जो नंबर है वो सब एस्पिरेंट्स को दिए जाएंगे इररिस्पेक्टिव आपने कोई भी आंसर मार्क किया. तो जब हम इस आंसर की में स्पेशली हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में देखते हैं, सो वन थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में ये तीसरा आंसर की है. सबसे पहली बार जो आंसर की अपलोड हुआ था इट हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. शिफ्ट 1 में मोर देन 45 क्वेश्चंस के आंसर गलत थे. फिर आंसर की जो है ये सेकंड टाइम अपलोड हुआ था जिसमें अगेन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें प्रॉब्लम्स थे. फिर दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल आंसर की जो रिलीज हुआ है. बट अगर आप देखो तो अभी भी 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर में अभी भी वेरिएशन है कंपेयर टू जो आंसर होना चाहिए और जो ये अपडेटेड आंसर की में है. अगर हम उसको साइड करें और हम जस्ट सिर्फ फाइनल आंसर की देखें जिस पे रिजल्ट कंपाइल हुआ है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा है फाइनल आंसर की ऑन विच द रिजल्ट कंपाइल, जिस पे स्पेशली रिजल्ट बना है. इस फाइनल आंसर की के हिसाब से अगर हम हिस्ट्री के शिफ्ट 1 पेपर को देखें तो इन शिफ्ट 1 अगेन आप देखोगे देयर इज नो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि ड्रॉप हुआ है. तो शिफ्ट 1 में कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है. हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो चैलेंज किए गए थे उसके जो चेंज आंसर हैं वो इंटीग्रेट कर दिए गए. लाइक आई सेड 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अभी भी चेंजेस नहीं हुए. और अगर हम शिफ्ट 2 में जाते हैं तो शिफ्ट 2 में भी हिस्ट्री में कोई भी ड्रॉप क्वेश्चन नहीं है. दिस इज वेरी वेरी अनलाइक, क्योंकि लास्ट टाइम जब हिस्ट्री के आंसर कीज आए थे फाइनल देयर वर 5 to 6 क्वेश्चन जिसके आंसर्स ड्रॉप कर दिए गए थे, जो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया गया था जिसका बेनिफिट हर एस्पिरेंट को मिला था. बट दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ है. आप देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिकली हमारा पेपर है, एक इसमें आप डिफरेंस देखोगे, इस क्वेश्चन आईडी में 1 and 3 है, मतलब इस क्वेश्चन में ए भी आंसर है सी भी आंसर है. सो रादर देन ड्रॉपिंग दे कंसिडर्ड बोथ ऑफ इट. तो जिसने ए या सी दिया होगा उसको ये करेक्ट मिलेगा. तो अब इसके अलावा अगर हम इस फाइनल की के हिसाब से चले कंसिडरिंग की और चेंजेस नहीं होंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ. क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेट अस सी. सो जनरली जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, एज यू ऑल नो कि हमारा पेपर जो है हिस्ट्री का ये 2 शिफ्ट में हुआ था. और क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हम परसेंटाइल सिस्टम में जाएंगे. तो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या कट ऑफ होना चाहिए अगर हम इस री एग्जामिनेशन को कंसिडर करें. सो जनरली देखो कोई भी कट ऑफ के लिए हमें लास्ट 5 इयर्स का जो पैरामीटर है वो एनालाइज करना पड़ता है कि लास्ट 5 to 10 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कितना ऊपर गया है. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सडनली 10% आपका कट ऑफ ऊपर हो जाएगा या एकदम से 6% नीचे हो जाएगा. यूजुअली कट ऑफ में आप देखोगे मैक्सिमम 3 to 4% का वेरिएशन होता है, विच इज ऑब्वियसली अ लॉट, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन को कंसिडर कर रहे हैं. तो जनरली अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि इस बार का जो पेपर है, जो डिफिकल्टी लेवल है एंड अप्रोक्सीमेट क्या हमारा कट ऑफ जाना चाहिए. तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपने 86 to 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो यू होल्ड अ चांस फॉर जेआर नेट. अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो पहले परसेंटेज सिस्टम में हमारा स्कोर आता था. परसेंटेज में आपको ऑलरेडी पता है जो भी स्पेशली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने किया है बहुत क्लियरली उसमें पता चल जाता था. अब परसेंटाइज सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन होता है. ये नॉर्मलाइजेशन अगेन क्योंकि दोनों शिफ्ट्स में से किसी शिफ्ट के पेपर हार्ड आ गए तो टू मेक श्योर कि उसमें स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाए, दे विल सी कि कौन हाईएस्ट स्कोरर है कौन लोएस्ट स्कोरर है, उस हिसाब से पेपर को नॉर्मलाइज किया जाता है, उस हिसाब से हमारे मार्क्स निकलते हैं. तो जनरली अगर देखा जाए तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं एंड इफ यूर स्कोरिंग से अप्रोक्सीमेटली 175 to 180 मार्क्स, मतलब ये मान के चलो कि आपने 86 से 90 क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं ना कहीं आपका जो यूजीसी नेट है वो मोर और लेस कंफर्म्ड है. एंड ये सारे एस्टिमेट निकले हैं आउट ऑफ, अगर आप 5-6 ईयर्स को एनालाइज करोगे तो मोर और लेस यही ट्रेंड रहा है. अगर जीआरएफ की हम बात करते हैं तो अगर आपने इसे 97-98 क्वेश्चंस और अबव सॉल्व किया है, जैसे अगर आपका स्कोर 196 to 204 बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जीआरएफ जो है वो एब्सोल्युटली पक्का है. अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो मान लो आपने इसे 80 to 85 क्वेश्चंस के बीच में सॉल्व किया है एंड यू आर स्कोरिंग से अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 मार्क्स, तो आपका यूजीसी नेट कंफर्म है. वहीं पे अगर आपने 89 to 90 क्वेश्चन स्कोर किया है एंड आप 180 to 190 के स्कोर में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये हमारा जीआरएफ वाला लाइन हो सकता है.
सेम अगर हम ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं, अगेन 78 टू 82 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो अगेन इफ यू हैव सॉल्व से 78 टू 82 क्वेश्चंस के बीच में अगर हम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा 156 से 164 स्कोर बन रहा है, तो आप मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं हम यूजीसी नेट के मोड में। एंड अगर हमने 85 अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमारा 170 टू 180 स्कोर बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जीआरएफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम अगर हम एस सी एस टी कैटेगरी में जाते हैं, एंड इफ यू हैव सॉल्व से 70 टू 75 क्वेश्चंस, मतलब मान लो अप्रोक्सीमेटली 140 150 हमारा नंबर ऑफ मार्क्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम नेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं, और अगर हमने अगेन देखा जाए तो 75 अबव या 75 टू 80 क्वेश्चंस जनरली हमने सॉल्व किया है, मतलब अगर आप 160 टू 162 स्कोर ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको आराम से जीआरएफ मिल सकता है। अब ये सारे एक अप्रोक्सीमेट आपके स्कोर्स हैं, इसमें वेरिएशंस ऑब्वियसली हो सकता है, +- 2% वेरिएशन कैन डेफिनेटली बी पॉसिबल। और जैसे एस टी एस सी के बाद जो कैटेगरीज हैं, आप इनमें से 2 to 3% का वेरिएशन रख के बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट। अब लेट अस से कि जनरली क्या होता है, बट अगर आप 10 इयर्स के एनालिसिस करोगे और 5 इयर्स का करोगे, मोस्टली 2-3% वेरिएशन जो होता है, एक साल ज्यादा वेरिएशन था बट वो 1 ईयर का था। जनरली दीज आर द काइंड ऑफ मार्क्स, +- 2% हम कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली आपका बेसिक कट ऑफ जो है ये हो सकता है, ठीक है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई होप विद दिस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो द रिजल्ट इज गोइंग टू कम एनी टाइम नाउ, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगेन फॉर दोज पीपल जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की वजह से क्लियर नहीं कर पाए, रिमेंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट इज ऑन द लाइन, एंड वी हैव टू सी कि हमने क्या मिस्टेक्स किए, एंड बहुत ही पॉजिटिवली नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।